सीएम के जनसंपर्क अधिकारी मुलायम सिंह रावत अपने जनसंपर्क कार्यक्रम के तहत टिहरी के कंडीसौर पहुंचे, जहां बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। इसी के साथ कार्यकर्ताओं ने क्षेत्रीय समस्याओं को लेकर जनसंपर्क अधिकारियों को ज्ञापन और प्रस्ताव भी यहां पर दिए। इस मौके पर उनके साथ पूर्व राज्य मंत्री नारायण सिंह राणा और प्रदेश कार्य समिति के सदस्य राजेश नौटियाल भी मौजूद रहे। साथ ही जनसंपर्क अधिकारी पार्टी की कार्य समिति बैठक में भी शामिल हुए और कोरोना से मृत लोगों को श्रद्धांजलि देते हुए 2 मिनट का मौन भी रखा। तो ये तस्वीरें आपके सामने, बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया और क्षेत्रीय समस्याओं को लेकर ज्ञापन भी इस दौरान सौंपा गया। तो युवा जोश है और मैं जब से मैं इस दौर में मैं नैनबाग से अपना दौरा किया था, मैं देखा कि मेरे साथ इतना युवा इस खुशी की लहर है। एक युवा सीएम, एक युवा मुख्यमंत्री आज इस प्रदेश को मिला है और पुष्कर धामी जी आज अभी मात्र 44 साल के और वो छात्र राजनीति से इस युवा मोर्चा से लेकर यहाँ इस मुकाम पे पहुँचे हैं। मैं कोशिश ये करूँगा कि अपने मुख्यमंत्री जी को जितना हो सके इस प्रदेश के लिए, अपने क्षेत्र के लिए, अपने विकास के लिए आगे बढ़ाएँ और खुशी की लहर इस हमारे क्षेत्र में दिख ही रही है। सारे युवा यहाँ पर आज एकत्रित हो रखे हैं। मैं चाहूँगा कि आज सारा युवा एक मैसेज दे दिया कि आज हम युवा सरकार चाहते हैं और आज पुष्कर धामी उसका एक जगह उदाहरण बन। जहां पूरा देश कोरोना काल में स्वास्थ्य सेवा की बदहाली के लिए परेशान रहा, वहीं रुद्रप्रयाग के ग्रामीणों ने अब अस्पताल की मांग को लेकर 13 दिन से क्रमिक अनशन कर रहे। साथ ही मांग पूरी न होने पर आत्मदाह करने की चेतावनी भी इनकी तरफ से दी गई है। रुद्रप्रयाग में यहां पर ओखी मठ विकास खंड का त्रियुगी नारायण गांव के ग्रामीण अस्पताल की मांग को लेकर पिछले 13 दिन से क्रमिक अनशन पर बैठे हैं। उनकी एकमात्र मांग है कि उन्हें त्रियुगी नारायण में अस्पताल चाहिए। आपको बता दें कि देश के कोने कोने से सैकड़ों लोग विवाह के बंधन में बंधने के लिए इस धार्मिक स्थान पर आते रहते हैं। यहाँ पर्यटकों का जमावड़ा हमेशा लगा रहता है, लेकिन स्वास्थ्य सेवा न होने के कारण यहाँ लोग बहुत परेशान रहते हैं। अगर कोई बीमार हो गया तो उससे एक गोली के लिए 30 किलोमीटर दूर यहाँ पर फाटा या रुद्रप्रयाग, श्रीनगर, देहरादून उसे जाना पड़ता है। वहीं ग्रामीणों ने उत्तराखंड सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं और ऐलान किया है कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होंगी तब तक वो आंदोलनरत ही रहेंगे। अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ग्रेड 2 ये हमें चाहिए। हमें ये लॉलीपॉप हमें कुछ नहीं चाहिए कि सफेद हाथी लगा दो और कह दे भाई तुम्हारे यहाँ अस्पताल। मैं महिला मंगल अध्यक्ष कोणगढ़ टोक से आए हैं। हम यहाँ पे आज मेरी समस्त महिलाएं आई हैं। हमें यहाँ पे अस्पताल की मांग के लिए आए हैं सब लोग महिलाएं। मैं सरकार तक ये संदेश पहुँचाना चाहती हूँ अपना, मेरी महिला मंगल दल समस्त त्रियोगी ग्राम सभा जब तक ज़मीन हमने दे दी है और हॉस्पिटल चाहिए हमको, ज़मीन हम दे रहे हैं, हॉस्पिटल की मांग कर रहे हैं और जब तक सरकार हमें हॉस्पिटल नहीं देते हैं तब तक हम जो आमरण अनशन बंद नहीं करेंगे। चलिए अब खबर काशीपुर से, जहां पर काशीपुर में कुछ दिन पहले लगातार बारिश होने से नदी में पानी ज्यादा होने से यहां पर खालिक कॉलोनी के घरों में घुस गया था, जिसके बावजूद कटाव रोकने के लिए प्रशासन और सिंचाई विभाग की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की गई। वहीं लोगों ने घरों का कूड़ा नदी किनारे डालकर कटाव रोकने की कोशिश की। आपको बता दें कि नदी में कटाव कम न होने से लोग दहशत में थे, जिसके बाद जनतंत्र टीवी ने यह खबर प्रमुखता से दिखाई, जिसके बाद अधिकारियों ने मामले का संज्ञान लिया है और सिंचाई विभाग के अधिकारियों ने ढेला और यहां पर खालिक कॉलोनी के सामने पेंचिंग का काम शुरू करा दिया है। सिंचाई खंड काशीपुर के AEMS बोरा ने बताया कि पानी से ढेला और खालिक कॉलोनी के सामने कटाव हो रहा है, जिसे रोकने के लिए ढेला नदी में पेंचिंग की व्यवस्था की जा रही है। नदी में पिचिंग का काम शुरू हुआ है कि उनके अधिकारियों ने तत्काल खबर का असर देखते ही और ये पिचिंग का कार्य शुरू कराया गया। पिचिंग के माध्यम से हम जो है काफ़ी वर्षों तक जो है ढेला नदी के प्रकोप से लोगों को बचा सकते हैं। कटाव नहीं होने देगी ये पिचिंग।
रुड़की के बहुचर्चित विनय विशाल अस्पताल पर एक मरीज के परिजनों ने मृत व्यक्ति का इलाज कर पैसे ठगने का आरोप लगाया था, जिसकी खबरें सोशल मीडिया पर वायरल भी हुई थी और मरीज के परिजनों ने थाने में तहरीर देकर कार्रवाई की मांग भी की थी। वहीं आज मामले पर विनय विशाल अस्पताल के प्रबंधन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें कहा कि विनय विशाल पर लगाए गए सभी आरोप झूठे और बेबुनियाद हैं। एक व्यक्ति द्वारा जो यहाँ पर एक प्राइवेट संचालित एक हॉस्पिटल है उसके अगेंस्ट एक एप्लीकेशन दी गई है कि उसके जीजा को यहाँ पर जो एडमिट किया गया था उसमें उसको 2 सर्टिफिकेट प्राप्त हुए हैं, जिसमें पहले में उसकी जो मृत्यु का समय है 5/54 दिखाया गया है, फिर दूसरे में 9/34 दिखाया है। इन दोनों ही मामलों में उसके द्वारा ये आरोप लगाए गए हैं कि इनके द्वारा फ्रॉड करके मेरे जीजा जी को गलत तरीके से रखा गया और उसमें जो है फर्जी बिल उसको प्रस्तुत किए गए। इस संबंध में जो संबंधित थाना है उसके स्तर से जांच कराई जा रही है। चलिए अब खबर हरिद्वार से है, जहां एक शख्स का मोबाइल छीनकर फरार हुए 2 लोगों को स्थानीय लोगों ने पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। जानकारी के मुताबिक पकड़े गए चोर अपने आप को फैक्ट्रियों का ठेकेदार बताकर लोगों के मोबाइल में अपना नंबर फीड करने के बहाने फोन लेकर रफूचक्कर हो जाते थे, जिसकी स्थानीय लोगों को काफी दिनों से तलाश भी थी। वहीं मौका लगते ही स्थानीय लोगों ने दोनों को पकड़कर पुलिस को सौंप दिया, जिसके बाद पुलिस दोनों को थाने ले आई। उत्तराखंड में मौसम ने फिर करवट बदल ली है। राजधानी देहरादून समेत प्रदेश के कई इलाकों में मंगलवार सुबह से ही बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने देहरादून समेत 5 जिलों में अगले 24 घंटे के भीतर भारी बारिश की संभावना जताई है। वहीं लगातार हो रही बारिश से कई जगह भूस्खलन हो रहा है, जिससे भारी मात्रा में मलबा रास्तों पर आ रहा है, जिसके चलते कई रास्ते बंद हो गए हैं। वहीं बारिश भारी होने से लोगों का जीवन जो है वो अस्त व्यस्त हो गया है। साथ ही रास्ता अवरुद्ध होने से लोगों को आवाजाही में भी परेशानी हो रही है। आपके टीवी स्क्रीन पर ये 2 तस्वीरें हैं, जहां लगातार बारिश होने से लोगों का जीवन अस्त व्यस्त नजर आ रहा है। पहली तस्वीर आपके सामने चमोली से, जहां पर लगातार बारिश हो रही है, जिसके कारण ग्रामीण क्षेत्रों की कई सड़कें बंद हो गई हैं, जिसे चमोली प्रशासन BRO की मदद से खोलने में जुटी हुई है। वहीं आपके सामने दूसरी तस्वीर अल्मोड़ा जिले से है, जहां रुक रुक कर हो रही बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। साथ ही रिमझिम बारिश के कारण उद्यानीकरण की सब्जी उत्पादन को नुकसान पहुंच रहा है। वहीं कई नदी नाले उफान पर हैं। आपको बता दें कि अल्मोड़ा जिला प्रशासन ने भारी बारिश और आपदा से निपटने के लिए सभी इंतजाम कर लिए हैं। उत्तराखंड में आपको बता दें कि प्रदेश सरकार ने कोरोना कर्फ्यू को 1 हफ्ते के लिए और बढ़ा दिया है, जिसके तहत प्रदेश में 3 अगस्त तक कोरोना कर्फ्यू लागू रहेगा। हालांकि इस दौरान राज्य सरकार ने बड़ी राहत भी दी है। अब सैलून, स्पा भी सामान्य दुकानों की तरह ही संचालित हो सकेंगे। प्रदेश के सभी सरकारी और गैर सरकारी कार्यालयों में पूरी क्षमता के साथ कर्मचारियों को बुलाने पर छूट दे दी गई है। यही नहीं, सामाजिक और राजनीतिक आयोजनों को भी कोरोना कर्फ्यू के दायरे से बाहर कर दिया गया है। यानी अब सक्षम अधिकारी से परमिशन लेकर सामाजिक और आपको बता दें कि राजनीतिक आयोजन किए जा सकेंगे। इसके साथ ही ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट को भी खोलने का निर्णय लिया गया है। वहीं शासकीय प्रवक्ता सुबोध उनियाल ने कहा है कि पूर्व में जारी की गई गाइडलाइंस में जो व्यवस्थाएं की गई थी, उन्हीं व्यवस्थाओं को यथावत रखा जाएगा। यही नहीं, सभी शिक्षण प्रशिक्षण संस्थान फिलहाल बंद ही रहेंगे। ऑनलाइन कक्षाएं डिस्टेंस लर्निंग के जरिए संचालित होंगी। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। थोड़ी देर में 6:58 पर देखिए हमारा खास कार्यक्रम सबसे बड़ा अखाड़ा। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।